बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने राजा को एक बहुत सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत खुश हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान शिव की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान शिव की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 101 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 101 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के तुरंत बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई प्रहार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर पत्थर पर प्रहार करने के पहले ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार प्रहार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना असंभव है, इसलिए इससे भगवान शिव की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान शिव की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले वाला मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो जाता और 101 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन जाता। शेख मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से कभी न कभी गुजरते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। मित्रों, इन्हीं प्रयासों में से एक अंतिम प्रयास हमें ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए। हो सकता है कि उनकी कृपा दृष्टि हो जाए। धन्यवाद मित्रों। राधे राधे।